देखे जो उन्हें झरने तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़के जिंदा हैं और शायद यहाँ से बचकर निकल गए हैं। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20,000 तेरी तारीफों से रुकता नहीं। शाही लिखावट के हर पन्ने में तकदीर है, सहमासा हूँ तुझमें, मानो तू ही मेरी तकदीर है क्या? तू दिल की है पुकार मेरी। तेरी यादों के सफर में कोई गुस्सा नहीं हूँ, दूरी तुझसे कितनी तेरी तारीफों से रुकता नहीं। शाही लिखावट के हर पन्ने में तकदीर है, सहमासा हूँ तुझमें, मानो तू ही मेरी तकदीर है क्या? कि मुझे थामने पाँव में हम खड़े हैं देखा के राहों में, दिल को आके फिर से तू भी थाम ले। हम हाथों में तेरे ही नामों के अभी जाम ले, कैसे बातों में तेरे रहे हिसाब, ये आंखों में रहे हैं तेरे छोटे ख्वाब, ये कैसे करें हम बना के बोलो क्या तेरी थोड़ी थोड़ी बातें तो तेरा से ज्यादा लोग अब रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से उसी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साफ था कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला किया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना किसी देरी के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के चलते इंडोमिनस रेक्स सीधे फ्लाइंग डायनासोर के एरिया में घुस गया, जहाँ 50 इंच और 100 इंच के फ्लाइंग डायनासोर इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरे टापू पर हड़कंप मच गया। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा डायनासोर के कांच से टकराते ही मारा गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगा और हमारे अमीर किरदार इरफान खान अपनी जान गंवा बैठे। तभी अचानक वे सभी डायनासोर उड़ते हुए सामने आ गए। उन्हें पास आते देख ओवेन तुरंत क्लेरा के साथ मिलकर जंगल की ओर भागने लगा। उधर दोनों भाई सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने देखा कि पंख वाले डायनासोर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने बड़े भाई को जल्दी से कार चलाने को कहा। आखिरकार वे पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां के स्टाफ ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजे का मैसेज मिलने पर क्लेरा और ओवन भी जंगल से बाहर निकले और एक कार पाकर उन्होंने तय किया कि वे रिसोर्ट में मिलेंगे। इस बीच पार्क की सभी राइड्स तुरंत बंद कर दी गईं और सभी विजिटर मजबूर होकर रिसोर्ट में वहीं रुक गए। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट से इमरजेंसी नोटिस आया और लोगों को तुरंत छुपने के लिए कहा गया। शुरुआत में लोग नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते पंख वाले डायनासोर देखे तो उन्हें सब समझ में आ गया। घबराकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पंख वाले डायनासोर इतने तेज थे कि जल्दी ही लोगों के सामने पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। पार्क में हर जगह चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसी बीच दोनों भाई रिसोर्ट तक पहुंच गए और क्लेरा की असिस्टेंट से टकरा गए, लेकिन बदकिस्मती से असिस्टेंट जैसे ही उन्हें दूर ले जाने वाली थी तभी एक पंख वाला डायनासोर उसे पकड़ कर ले गया और उसे झील में फेंक दिया। लेकिन डायनासोर को पता नहीं था कि यह मोसासोरस का इलाका है और अनजाने में वे सभी पानी में उतरकर
लगातार महिला पर हमला करते रहे। दोनों भाई ये सब देखकर पूरी तरह डर चुके थे। जैसे ही पंख वाले उड़ने की कोशिश करने लगे तभी मोसासॉरस अचानक मुंह खोलते हुए पानी से बाहर आया और लड़की को डायनासोर के साथ निकल गया। ये देखकर घबराए हुए दोनों भाई जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन तभी सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन से फायर करके फ्लाइंग डायनासोरों को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रिजॉर्ट एरिया को थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन अभी हालात और भी बिगड़ने वाले थे, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर के आते ही उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वो रैप्टरों की मदद से उस खतरनाक डायनासोर का शिकार करना चाहता था, ताकि साबित किया जा सके कि ये रैप्टर मिलिट्री के लिए एक हथियार बन सकते हैं। जब ओवेन को यह पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान दांव पर थी, इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवेन को भी इस मिशन के लिए मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया। प्लान यह था कि पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और आर्मी उनकी पीछे पीछे रहकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेंगे। उधर कलेरा को डर था कि दोनों भाई फिर कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन के अंदर बैठा दिया और खुद सामने बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसने वह मांस रैप्टरों को सूंघाया और जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तब ओवेन ने आखिरकार उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दल रैप्टरों के पीछे तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान जगह पर अचानक रैप्टर रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने की ओर तान दिए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं